हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं। तैयार खड़े जो चलने को, वो उन्हें पार ले जाते हैं। बिल्कुल सत्य है, हर युग में संत आते हैं और उनके साथ एक नई राह शुरू होती है। एक नया मार्ग बनता है, एक नए युग का आरंभ होता है, एक नई विधा की शुरुआत होती है, एक नया युग परिवर्तन होता है। हर संत का इस धरती पर आना एक नया बसंत होता है। हर संत का अपना ग्रंथ होता है, अपना अनुभव होता है, अपना वेद होता है, अपना पुराण होता है और अपना ही शास्त्र होता है जो अपने अनुभव से आता है। हर संत की अपनी जीवन यात्रा होती है और उसी यात्रा के अनुभव से हर संत में अपने ही अनुभव का ग्रंथ उतरता है। हृदय में वास्तविक ग्रंथ का जन्म होता है। एक संत के अनुभव के आधार पर जो मार्ग तैयार होता है, उसके आधार पर ही एक नए ग्रंथ की रचना होती है। एक नया ग्रंथ इतिहास में शामिल किया जाता है। यहाँ गोविंद की नाव चल रही है, गोविंद का खेल चल रहा है, गोविंद की लीला चल रही है और कहीं देखो तो गोविंद के संग वृंदावन में कृष्ण महारास चल रहा है, तो कहीं और महारास का इतिहास रचा जा रहा है, तो कहीं द्वारिका सज रही है अनगिनत सूरज चांद तारों से। चांद और सूरज अपनी दिशाएं बदल रहे हैं, समय रुक रुक जा रहा है, धरती आकाश एक हो गए हैं, हर रात्रि पंछी चहचहा रहे हैं, सभी कुछ जागृत है। एको सतगुरु जागता, सब जग सोया जाए। समय का चक्र परिवर्तित हो रहा है। समय का चक्र परिवर्तित होकर एक नए धर्म की ओर जा रहा है, जहाँ सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जीवन प्रतिपल परिवर्तन है, प्रतिपल नया है। गोविंद ही सब कर रहा है। परमात्मा पर सब छोड़कर खेलो अपने जीवन के हर दांव। फूल बिछाता प्रभु राह में, संत रखे जहाँ पाँव। आज हमने ये जाना कि जब एक नए धर्म की स्थापना होती है तो एक युग परिवर्तन होता है और एक नई विधा का आरंभ होता है। यहाँ सब गोविंद की मर्जी से होता है, सब हो ही रहा है। जिस दिन तुम्हारे हृदय में ग्रंथ उतरेगा, उस दिन समस्त ग्रंथ के प्रति एक सम्मान भाव पैदा होगा कि ऐसा हुआ होगा। उसी दिन वास्तविक ग्रंथ का जन्म भीतर से होता है। जब नया धर्म ग्रंथ अवतरित होता है, तब पुरातन चीज़ों का विध्वंस सुनिश्चित होता है। पुरानी हर चीज़ें अपने आप विदा होती हैं और एक नए युग का प्रारंभ होता है। कुछ नए सृजन के लिए पुराना विध्वंस अनिवार्य होता है, तब कहीं जाकर कहीं नए ग्रंथ की रचना होती है। एक नव युग का आरंभ होता है। अभी इस कलयुग में लोगों की तलाश क्या होनी चाहिए और लोगों को क्या चाहिए? आज के इस बदलते दौर में लोगों के हृदय में भीतर से आध्यात्म का जन्म होना चाहिए। आज सभी को अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए। उनको अपने जीवन के मूल स्रोत में जाना चाहिए। उनको अपने उस ऊर्जा की दिव्यता का एहसास होना चाहिए। उनको अपने विक्षिप्तता को छोड़कर परम चेतना की ओर जाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। और सभी लोग
अपने भीतर ध्यान में कैसे डूबे, उसी खोज में सभी को जानना चाहिए, स्वयं की खोज में जानना चाहिए। अब पुराने सुरों को लगाकर ये साज नहीं बज सकेगा। अब साज को सुर में बिठाने के लिए नया साज चाहिए, तब जाकर भीतर का संगीत पैदा होगा। एक नई उमंग, एक नई चाहत और एक नई तलाश की ओर कदम बढ़ाना ही होगा। और वो नया जीवन ऐसा है जो कि केवल ध्यान से ही संभव है। ध्यान से ही एक सुंदर दुनिया बनाना संभव होगा। जब तुम्हारे भीतर से पुराना अतीत सब कुछ मिटेगा, तभी तुम्हारे भीतर कुछ नया बन सकेगा। तब तुम्हारे जीवन में ध्यान पैदा होगा और तुम्हारे भीतर कृष्णत्व, शिवत्व और रामत्व का जन्म होगा और तुम्हारे भीतर परमात्मा की एक दिव्य ऊर्जा बहनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी चेतना का विकास होने लगेगा और तुम ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दोगे। जब आत्मा के प्राणों से शब्द उठते हैं और भीतर प्रभु की ऊर्जा परम चेतना में विलीन होती है, तो वहाँ से एक नया ग्रंथ अवतरित होता है। एक ओंकार के नाद से और एक निराकार के प्रकाश से हम प्रकाशित होने लगते हैं और परम चेतना की ओर हमारी जीवन ऊर्जा बहना शुरू हो जाती है और जीवन में सच्चे ज्ञान का उदय होता है, जहाँ की दुनिया ध्यान से शुरू होकर एक नए युग की तरफ जाती है। हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा ही ज्ञान मार्गी रही है। हम ज्ञान मार्ग से ही चले, लेकिन ध्यान साधना करते करते कई वर्ष बीत गए और फिर एक दिन परम चेतना के अनुभव से एक अज्ञात ग्रंथ उतरा और वही ग्रंथ भक्ति सूत्र बना। अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण और वेदना की पीड़ा से ही ये भक्ति का फूल खिला है। बहुत ही भीषण और दुर्गम रास्ते पे चलकर भक्ति सूत्र की मशाल जल पाई है। राह में बहुत बड़े बड़े कांटे थे, कांटे आते चले गए और बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़नी पड़ी। तब कहीं जाकर एक अज्ञात परम शून्य चेतना से ये ग्रंथ उतरा है। एक नव ग्रंथ जन्मा है। भक्ति की झील में संबुद्ध सद्गुरु अमृत की वर्षा है। यही सद्गुरु की अनंत पुकार है। यही भक्ति सूत्र वैदिक परंपरा है। आज के लिए बस इतना ही।